और दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने जा रहे हैं कि आरओ परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हिंदी ऑब्जेक्टिव का जो प्रश्न पत्र है उसकी तैयारी के लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, और किस तरीके से हम इसके बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं अगर इसकी वास्तव में ज़रूरत है। तो देखिए, इन सभी मुद्दों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आरओ की जो परीक्षा है उसमें नोट्स की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, हिंदी ऑब्जेक्टिव का जो प्रश्न पत्र है, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि जैसा मैंने अपने पिछले वाले भी वीडियो में समझाया था कि एक बुक से इसकी सफलता थोड़ी संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि आप लोग जो है वो मतलब इसमें कई सारी बुक्स का आप लोगों को सहारा लेना पड़ेगा। वो मैंने समझाया भी था क्योंकि इसमें जो प्री और मेंस दोनों में ही इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए कि चाहे वो प्री की परीक्षा हो या मेंस की, इसका वेटेज ज़्यादा है, इस वजह से इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है। और महत्व मैंने समझाया था किस लिए ज़्यादा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका जो ये आपका जीएस वाले को ये हल्का कर देता है अगर आपने हिंदी में अच्छा स्कोर कर लिया। ये मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें मैं डिस्कस कर रहा था कि कौन कौन सी बुक्स हम लोग को हिंदी ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी करने के लिए लेनी चाहिए। उसमें देखिए, हिंदी में अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो जीएस में आप कम स्कोर करके भी आपका कंपनसेट हो जाएगा, काम चल जाएगा। और यहाँ की जीएस पीसीएस के मुकाबले में थोड़ी टफ ही होती है। दूसरी बात कि प्री और मेंस दोनों में ही इसका वेटेज है, और आप ये मान के चलिए कि इन दोनों ही एग्जाम में आरओ की परीक्षा में खास तौर से ऐसा देखा गया है कि एक एक नंबर पे बहुत ज़्यादा टक्कर होती है। तो वहाँ पर भी आप देखिए कि मेंस की परीक्षा है जैसे, तो आपको 60 में आपने जितने सही कर दिए आपको पूरे में पूरे मिल सकते हैं। इसी प्रकार से हिंदी में भी मतलब प्री में भी आपको पूरे में पूरे मिल सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि सेलेक्ट होते हैं और उनके स्कोर जो है 60 में 60 ही आते हैं, तो आपको, या फिर 60 में 55 के ऊपर आ जाते हैं। तो आप अगर अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो यहाँ पे आप पूरे में पूरा स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बुक से मैंने आपको बताया था कि सफलता संदिग्ध है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करना है, एक भी नंबर आपका नहीं कटना चाहिए। आप तैयारी इस लिहाज से कीजिए। तो आप ये मान के चलिए कि नोट्स आपको बनाना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। अब कैसे अगर बनाना चाहिए इस पे बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात कि आप जो है सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, सर्वप्रथम आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है पढ़ने हैं। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप या तो घटना चक्र की बुक ले सकते हैं जो पूर्वावलोकन करके आती है, या फिर आप आदित्य प्रकाशन की भी बुक ले सकते हैं। इनके अलावा कोशिश कीजिएगा कि आप कोई ना लीजिएगा जो कि ऐसे छिटपुट कोई नई बुक आ जाती है नए नए प्रकाशन की, उनके अलावा मत लीजिएगा। ये दोनों बुक जो है वो अच्छी हैं, प्रामाणिक बुक हैं और प्रकाशन भी काफ़ी पुराना है। इनमें जो प्रीवियस ईयर पेपर दिए रहते हैं, साथ ही इसकी अध्ययन सामग्री करके कुछ अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन भी दी होती है, उन सभी को आप पढ़िए अच्छे से। उससे आपको कुछ एक फ़ायदे होंगे। सबसे पहली बात कि जो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये समझ में आएगा कि प्रश्न पूछने का तरीका क्या होता है। मतलब अब क्या होता है कि ऐसे जैसे अगर मान लीजिए किसी को पढ़ना है तो वो पर्यायवाची उठाता है और एक तरफ से वो सारे रट डालता है, लेकिन आपको पहले ये देखना है कि उसमें प्रश्न पूछा किस तरीके से रहा है। मतलब पर्यायवाची अगर वो पूछ रहा है तो क्या वो आपसे ये अपेक्षा कर रहा है कि आपको चारों के चारों, मतलब अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें सभी के आपको सारा मतलब पर्यायवाची याद हो, या फिर आप उसको कम भी याद करें और उससे भी आपका काम चल सकता है। या फिर आप देखेंगे कि पर्यायवाची के स्तर पर अगर आप एक तरफ से बुक पूरी लगाने बैठ जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। परंतु अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पिछले प्रश्नों को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही तरह के प्रश्न बार बार इसमें पूछे जा रहे हैं, वही कामदेव मार, वही सब जो है, मतलब कुछ एक अगर पर्यायवाची आप देखें तो करीब करीब 60 से 70 पर्यायवाची ऐसे हैं जिनसे ही बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो भी उनमें उनके भी जो है 3-4 पर्यायवाची से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने हैं। और ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आप किसी भी बुक में सारे ही पर्यायवाची पढ़ लेंगे। तो कुल मिला के ये है कि प्रश्न पूछने का तरीका पता चलेगा, विशेषण विशेष से किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये आपको समझ में आएगा, क्या सरल है क्या कठिन है, और ये सब चीज़ें जो है समझ में आएंगी आपको। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा किस सेक्टर का कितना महत्व है, कहाँ पे हम अपने आप को असहज पा रहे हैं, कहाँ पे सहज पा रहे हैं, कहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। तो इस तरीके से, और साथ ही साथ इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि रिपीटेड प्रश्न जो है वो आपके सारे तैयार हो जाते हैं। क्योंकि इसमें इन परीक्षाओं में जो उत्तर प्रदेश
जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं उनमें आप देखेंगे कि कोई भी परीक्षा हो उसमें हिंदी में तो खास तौर से कई सारे प्रश्न आपके रिपीटेड प्रकृति के होते हैं, जीएस में भी ऐसे होते हैं, तो उनकी आपकी तैयारी जो है वो घटना चक्र या आदित्य ये बहुत अच्छे से आपकी करा देगा। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िएगा। आप डायरेक्ट किसी हरदेव बारी या एस कुमार इन सब बुक से ना जंप करके सीधा इसी से नोट्स बनाने बैठ जाएं। सबसे पहले आप ये पढ़िएगा, इसको समझने की, याद करने की कोशिश कीजिएगा, और फिर उससे जो आप देखिए कि जिन जिन चीज़ों पे आपको नहीं याद हो रहा है उसके आप नोट्स बनाइए। आप अनावश्यक रूप से जो है उसको एक प्रामाणिक नोट्स एकदम सभी के लिए बहुत अच्छा नोट्स हो ऐसा बनाने की ना सोचिए। आप जिस भी राइटिंग बनाना चाहते हैं उसको उसमें बनाइए और वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपका पेपर निकाल दे और कंसाइज रहे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो जाए कि आप पूरी बुक ही लिखे डाल रहे हैं। तो बुक नहीं लिखना है आपको, आप जिसमें असहज महसूस कर रहे हैं, जो भी पोर्शन आपको लगता है कि ये वाला हमें नहीं याद हो रहा है बार बार, उसको लिखिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप देखिए, तो जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि आप एस कुमार की बुक या फिर हरदेव बारी की, इनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं। और एस कुमार की जैसे मान लीजिए आप बुक लेते हैं तो फिर आप इससे पढ़िए, इससे नोट्स बनाइए। इसमें आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें आपको नहीं याद हो रही है उनसे नोट्स बनाइए, परंतु आप ये मत सोचिए कि ये हमारा एक बुक इससे हम नोट्स बनाए, फिर इससे बनाए, फिर इससे बनाए, फिर उससे बनाए, ऐसे करके तो वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पर जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपको इसके कंटेंट को तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो आपके नोट्स में ऑलरेडी सॉल्व हो ऑलरेडी आ चुका है। तो इसलिए इसका जो मैटर होगा वो अपने आप ही एक मतलब 1/2 यानी आधा हो जाएगा। तो ये मैटर जो है, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न वो लगभग जो है सारे इसमें मिल ही जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैटर काफ़ी कम हो जाएगा। मगर आप इनको भी लिख लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आयोग आपसे पिछले वर्ष में ही जो पूछा है वही पूछे। यहाँ पे चूंकि आपको एक एक नंबर चुराने हैं, तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप नए भी प्रश्नों को सॉल्व करें। इसलिए आपको इन दोनों बुक से मिलाकर अगर देखा जाए तो या तो आप घटना चक्र आदित्य से और एस कुमार से इनको मिलाकर आप अपने नोट्स जो है वो तैयार कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा इनफोकस सिविल एकेडमी नाम से, उसमें हम लोग डेली बेसिस पे आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, वहाँ पर क्या हम लोग कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड मैटर ही आप लोगों को दे रहे हैं। मतलब अब पर्यायवाची आप एक तरफ से अगर बुक्स में पढ़ने जाएंगे तो वो अथाह है, बहुत सारा दिया है, बहुत सारी बुक्स में बहुत सारा दिया है, और आप जो है वो अगर पढ़ने जाएं, आप ऐसी बुक खरीद के और एक तरफ से उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बजाय आप उसमें से सेलेक्टेड केवल उतना पढ़िए जितना आपको याद भी हो जाए और साथ में आपका उससे पेपर भी निकल जाए। तो अगर इस अप्रोच को फॉलो करके चलेंगे तो हम लोग इसके लिए बहुत कंसाइज मैटर बहुत संक्षेप में दे रहे हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें केवल यही नहीं रहता है कि आपका प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं वही हो। 60% हम लोग अभी रख रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, 40% हम लोग रखते हैं जो कि नहीं पूछे गए हैं अभी तक कहीं पे भी, और लेकिन उनके पूछे जाने की संभावना है। मान लीजिए कि उन्होंने आम का तत्सम पूछ दिया तो उस, या कैथा का पूछ दिया, तो उसके बाद फिर हम लोग उससे मिलते जुलते फल जो है उनमें से देख लिए किसका पूछे जाने की संभावना है। तो इस तरीके का हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करके वो मैटर तैयार करते हैं, वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा अगर आप उसको डेली बेसिस पर रीड भी करते जाते हैं और रिवाइज भी करते जाते हैं। मतलब केवल ऐसा नहीं कि आप जो है आज का केवल मैटर देखे उसको बस रीड कर लिए, पिछला जो आपके पास पहुंच चुका है उसको भी आप समय समय पर रिवाइज करते रहिए। उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि अभी उसमें मैटर कम है, आपका डेली बेसिस पर तैयार भी होता जाएगा और परीक्षा के समय तक आपकी सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, और साथ में आप इनमें से कोई भी बुक्स जो है वो अपनी कर सकते हैं, और इनमें जो भी आप नोट्स बनाएं उसको आप इनसे भी मिला लें, इनमें जो कुछ भी आपको नया मिल रहा है वो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एक समग्र तैयारी हिंदी ऑब्जेक्टिव के लिए कर सकते हैं। आप जो है एक बुक पे डिपेंडेंट ना रहिएगा, ये मैंने पहले भी आपसे कहा है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप बार बार, मान लीजिए जब भी आपको पढ़ना है तो आप पर्यायवाची पहले इस बुक से पढ़े, फिर उस बुक से पढ़े, फिर उससे पढ़े। उससे बेहतर है कि आप लोग सीधा जो है एक अपने नोट्स में लिखिए, उसी से सब पढ़ लीजिए। वो बार बार रिवाइज करना भी आपके लिए ज़्यादा मतलब आसान रहेगा। तो ये मेरा कुछ एक सजेशन था। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।